और बेटी जब विदा होने लगती है तो उस समय बेटी ही नहीं रोती है, देखने को मिलता है माता पिता भी रोते हैं, भाई भी रोता है, जितने सगे संबंधी होते हैं सब रोते हैं। उस मौके पर जितने भी लोग होते हैं रुमाल सबकी जेबों से निकल आता है। और हमने तो जहां तक देखा है कि जो बाराती आते हैं ना, उन बारातियों की भी आंखें नम हो जाती है, बारातियों की भी आंखों से अश्रु आ जाते हैं। कब? जब किसी की बेटी विदा होने लगती है। ध्यान रखना, बेटी कभी एक की नहीं होती है, बेटी होती है तो पूरे समाज की हुआ करती है, पूरे समाज की होती है। और बेटी की शादी तो जवानी में होती है, लेकिन अपनी मर्यादा को भूल जाती है। पिता भी अपनी मर्यादा की सीमा का उल्लंघन कर देता है और अपनी जवान बेटी को अपने हृदय से लगा लेता है। और भूल तो गए जनक जी महाराज जैसे मिटी महा मर्यादा ज्ञान की, बहुत बड़े ज्ञानी हुए, लेकिन फिर भी अपनी बेटी सीता को हृदय से लगा लिया। बाबुल मेरे मैं तो चली ससुरा, बाबुल मेरे मैं तो चली ससुरा, बाबुल मेरे मैं तो चली ससुरा। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। गिर भी पड़ी तो दौड़ के उठाया, गिर भी पड़ी तो दौड़ के उठाया। ये बेटी जब विदा होने लगती है तो अपने पिता से कहते, बाबुल मेरे मैं जा रही हूँ, अपने को ध्यान रखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, अपनी दवाई का ध्यान रखना। क्यों? जब मैं छोटी थी ना तो कंधे पर बिठा बिठा करके मुझको घुमाया तुमने, गिर पड़ती थी तो दौड़ करके गोदी में उठा लेता था मुझको। और आज मुझसे कौन सा अपराध हो गया जो इस घर में मेरा बसर नहीं है, आज इस घर से मुझको निकाला जा रहा है। ये बेटी किसी से आज तक पूछ नहीं पाई आखिर मेरा अपराध क्या है, गलती क्या है, ये तो बताओ, कसूर क्या है जो मुझको इस घर से आज निकाला जा रहा है। 20 लोग परिवार में है, सबका जीवन यापन हो सकता है, क्या मेरा जीवन यापन इस घर में नहीं है? लेकिन नहीं, बेटी नहीं पूछती, इसका नाम है बेटी। गिर भी पड़ी तो दौड़ के उठाया, तो दौड़ के उठाया। बाबुल मेरे मैं तो चली ससुरा, बाबुल मेरे मैं तो चली ससुराल।
पार्वती की जो माँ है ना, अपनी बेटी को समझा रही है, बेटी तुम्हारा ये घर छूट रहा है, तुम दूसरे घर में जा रही हो, और हर माता पिता का कर्तव्य होता है कि बेटी को समझाना चाहिए, बताना चाहिए, तुम दूसरे घर को जा रही हो। आज देखिए माँ बेटी को क्या शिक्षा दे रही है। मैना माँ कहती है, पार्वती करे हो जाए शंकर पद पूजा, हो जाए शंकर पद पूजा, कर हो जाए शंकर पद पूजा, कर हो जाए शंकर पद पूजा। बेटी ससुराल जाना तो अपने पति के चरणों की सेवा करना, भोजन बनाना तो सबसे पहले अपने परिवार वालों को खिलाना। परिवार वाले जब भोजन कर चुके हो तो सबसे पीछे भोजन करना। समय यदि मिले तो घर में जो छोटे छोटे बच्चे हो ना, उनको बिठा करके पढ़ाना लिखाना। कोई बड़े वृद्ध लोग आ जाएं तो उनको गिलास अपने हाथों से ठंडा जल पिलाना। ये शिक्षा माँ दे रही, किसको? बेटी को। क्यों? स्त्री जब किसी को प्रणाम करती है, किसी के चरण छूती है, आशीर्वाद देने वाला क्या आशीर्वाद देता है? अखंड सौभाग्यवती भव। अखंड सौभाग्यवती भव। जब किसी ने आशीर्वाद किसी स्त्री को दिया, ध्यान देना, ये आशीर्वाद किसको मिला? आशीर्वाद तो पति को मिल गया इसके। अखंड सौभाग्यवती भव कब हो सकती है? जब तक उसका पति है। तो स्त्री यदि किसी को प्रणाम भी करती है, चरण भी छूती है, बदले में जो आशीर्वाद मिलता है वो आशीर्वाद भी उसके जीवन को प्राप्त नहीं हो पाता, वो आशीर्वाद भी उसके पति को मिल जाता है। क्या है स्त्री के जीवन में? इसलिए माँ समझा रही है, बेटी करहु जाय शंकर पद पूजा, कर हो जाए शंकर पद पूजा। अपने पति के चरणों की सेवा करना, क्योंकि पति के सिवा पत्नी के जीवन में और कोई नहीं। दुनिया की संपत्ति एक तरफ रख दिया जाए और